दोस्तों पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एंड ये कमेंट्स हैं कि हमने चाइनीज स्मार्टफोन्स को बैन करना चाहिए। और मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं आप चाइनीज स्मार्टफोन्स को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, चाइनीज की वजह से हम इतने बड़े प्रॉब्लम में आ गए हैं, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रहा है, लोग मर रहे हैं और आप चाइनीज स्मार्टफोन्स को कैसे प्रमोट करते हो। ये वीडियो जो है दोस्तों आज उसी के ऊपर है, बताने वाला हूं आपको कि भाई सच क्या है झूठ क्या है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब कोई बोलता है दोस्तों, कोई कमेंट करता है, थोड़ा बैकग्राउंड उन्हें पता होना चाहिए और वही मैं करने वाला हूं आज के वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया हुआ था कि पैंडेमिक ये जो चल रहा है अभी वो स्मार्टफोन इंडस्ट्री को कैसे अफेक्ट करेगा। वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात, क्या हमने चाइनीज़ स्मार्टफोन्स को नहीं खरीदना चाहिए, क्या हमने प्रमोट नहीं करना चाहिए? दोस्तों एक बात कहूं आपसे, ये जो भी हम स्मार्टफोन्स की बात करते हैं, जब आप चाइनीज कहते हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट चाइनीज ब्रांड्स, इजंट इट? शाओमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, ये सब, इन्फिनिक्स, ये सभी जो ब्रांड्स हैं ये चाइनीज ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो स्मार्टफोन आपके हाथ में आता है, वेदर इट इज शाओमी, वेदर इट इज रियलमी और ये सब जो भी है ओप्पो, वीवो के, दे आर असेंबल्ड इन इंडिया। 99% ऑफ देम, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि 100%, लेकिन ये असेंबल होते हैं इंडिया में। हाँ, ये चाइनीज ब्रांड्स हैं लेकिन दे आर मोर ऑफ इंडियन कंपनी ऑपरेटिंग हियर। मैं बताता हूं आपको कैसे। दोस्तों जब मेक इन इंडिया भी मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंप्लीटली इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। इंडिया में सिर्फ असेंबली होती है, सब जो कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं उसकी असेंबली होती है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया टू मैन्युफैक्चर देयर फोन्स, मतलब इंडिया को पॉसिबल नहीं है, हमारे पास है ही नहीं। अगर हम कहेंगे कि पूरा इंडिया में बनाया हुआ एक फोन जो है वो हमने इस्तेमाल करना चाहिए, लेट मी टेल यू, देयर इज नो फोन, कोई फोन ऐसा नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, चाइनीज कंपनीज जो हैं ये बेसिकली मेन कंपनी हेडक्वार्टर्स चाइना में होती है और फिर इंडिया में वो आते हैं, इंडिया में उनकी अलग से कंपनी होती है। अगर स्मार्टफोन्स के बारे में बात करूं तो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं स्मार्टफोन्स में जो अलग अलग देशों में बनते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एसओसी या फिर प्रोसेसर की बात करूं, अगर वो क्वालकॉम का है तो वो यूएस में है लेकिन चाइना में असेंबली होती है। अगर मीडियाटेक का है वो ताइवान में है, किरिन का है तो शायद वो चाइना में ही बनता है। सो ये सब अलग अलग कंट्री के कंपोनेंट्स होते हैं। अगर कैमरा सेंसर के बारे में बात करें तो अगर सैमसंग का सेंसर है तो वो आता है साउथ कोरिया से, और दूसरे कोई सेंसर है तो वो ताइवान से आते हैं या फिर चाइना से आते हैं। यही 3-4 कंट्रीज हैं जहां पे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है और असेंबली जो होती है, ये सब कंपोनेंट्स आते हैं और फिर इंडिया में असेंबल होते हैं। मेक इन इंडिया की वजह से दोस्तों नियरली 80 to 90% ऑफ स्मार्टफोन कंपनीज ने अपने असेंबली प्लांट्स जो है वो इंडिया में लाए हुए हैं, जिसकी वजह से इंडिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। दूसरी बात, जब आप चाइनीज स्मार्टफोन्स खरीदते हो तो टैक्स जो देते हो, जीएसटी जो अभी 12 से 18% हुआ, वो इंडियन गवर्नमेंट को जाता है। यस, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें दोस्तों, ये जो कंपनीज है, आप मेरा मनु कुमार जैन जो शाओमी के हेड है उनके साथ इंटरव्यू देखिए, जरूर देखिएगा। मैं उनके ऑफिस में गया था, उनसे एक सवाल पूछा कि यू आर अ चाइनीज कंपनी, एक भी चाइनीज एम्प्लॉय नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी फिलॉसफी ये है कि हम इधर लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर असेंबल करते हैं और लोकल लोगों का एक्सपर्टीज लेते हैं, उनको जो चाहिए उसके हिसाब से। सो दे आर मोर इंडियन कंपनीज। जी हाँ, जो मेन कंपनी है, फिर से कहता हूं, वो चाइना की होती है, लेकिन बाकी सब दे आर कंप्लीटली ऑपरेटिंग लाइक एन इंडियन कंपनी। इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस जाते हैं, इधर सैलरी मिलती है, इधर ही वो उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डालते हैं, इसका मतलब रेंटल हो, ये सब इंडियंस को ही जाता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप कहते हो कि चाइनीज स्मार्टफोन्स को बैन कीजिए या फिर उनको प्रमोट मत कीजिए, इसका मतलब आप कह रहे हो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट से हटा दो, लोगों को सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। इंडिया की इकोनॉमी जो स्मार्टफोन कंपनीज जो हैं, जो कंट्रीब्यूट करती है इंडियन इकोनॉमी को, वो ना करे।
तो यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू इंडियन इकोनॉमी रादर देन हेल्पिंग इट। याद रखिए ये बात दोस्तों। इसीलिए मेरी मन से दिल से एक गुजारिश है कि जब आप कहते हो, सोशल मीडिया पे डालते हो, लोगों को कहते हो, इनफैक्ट मुझे फ़ोन भी आया कि आपने कहना चाहिए, मेरे रिलेटिव से मुझे फ़ोन आया कि भाई आपने एक वीडियो करना चाहिए कि मेक इन इंडिया के फ़ोन्स बाय कीजिए, चाइनीज़ स्मार्टफोन्स के नहीं। ऐसे है ही नहीं। जो भी हम 90% फ़ोन्स बाय करते हैं सब असेंबल इधर होते हैं, कंपोनेंट्स बाहर से ही आते हैं और वैसे ही होगा। अभी तक इंडिया में खुद का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वी कांट मैन्युफैक्चर प्रोसेसर्स आल्सो। जी हाँ, अभी की बात कर रहा हूं। 5 सालों के बाद इट माइट बी डिफरेंट, टोटली इंडिजिनस। जी हाँ, सैटेलाइट वगैरह हमने बनाए, फ़ोन क्या चीज़ है, तो हम वो बना सकते हैं और बनाएंगे। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे ये जो मैन्युफैक्चरिंग, एक्चुअली कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में लेके आ जाएंगे। सो याद रखिए, यस, जी हाँ, हम चाइनीज़ कंपनीज को प्रमोट करते हैं, उनके ब्रांड्स हैं, उनका नाम है रियलमी, शाओमी, ये सब चाइनीज़ ही है, लेकिन इंडिया को हेल्प होती है, इंडियन लोगों को उसकी हेल्प होती है, इतना याद रखिए दोस्तों। मेरी एक मन से गुजारिश है, और एक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कहते हैं कि चाइनीज़ स्मार्टफोन्स मत बाय करो, उनको बताइए दिस इज़ द फैक्ट। यस, इतना ही बताना था दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।